केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत नए बस अड्डे पर पुनाड़ गदेरे के ऊपर बनी पार्किंग बदहाल स्थिति में है। पार्किंग बने 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक नगरपालिका को हैंडओवर नहीं किया गया और इसकी वजह से मनमर्जी तरीके से लोग गाड़ियों को पार्क करते हैं और फिर जाम की स्थिति रहती है। देखरेख करने वाला भी कोई नहीं है। अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है। वैसे डीएम ने जल्द इसके हैंडओवर की बात कही है। विगत 2-3 सालों से हमें लग रहा है कि इसका निर्माण कार्य 2 साल पहले पूर्ण हो चुका था, लेकिन आज भी सरकार के माध्यम से जब योजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया तो किसी संबंधित विभाग को इसको सौंपना चाहिए था, चाहे पर्यटन विभाग से चाहे नगर पालिका, जिससे इसका रखरखाव के बारे में और इसके मेंटेनेंस के बारे में या देख सके किस प्रकार से गाड़ियाँ लगनी हैं। आज भी इस पार्किंग में प्राइवेट गाड़ियां लगी हुई हैं और आम गाड़ियों के लिए ये बना हुआ था। प्रयाग हेडक्वार्टर में पार्किंग का निर्माण किया गया है जो वर्तमान में हैंडओवर नहीं हो पाई है। इसके लिए शासन में भी हम लोगों ने संपर्क कर लिया है और आशा है कि जल्दी इसका हैंडिंग ओवर का कार्य पूर्ण होकर ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ऑल्दो इसको अभी इस्तेमाल किया जा रहा है तो गाड़ियाँ आप जैसे देख सकते हैं हमारे यहाँ ऑलरेडी पार्क हो रही है। पहाड़ में जंगलों की आग हमेशा से ही कहर बनकर टूटती रही है और कोर्ट के आदेश वन विभाग कार्यालय में धूल फांक रहे हैं। देखिए। उत्तराखंड में जंगलों की आग डरा रही है और वन विभाग की कार्ययोजना अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। ये हालात तब हैं जब साल 2017 में ही कोर्ट ने जंगलों की आग को लेकर आदेश जारी किए थे, जो विभाग के कार्यालयों में धूल फांक रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए विभाग के पास ना तो कोई जवाब है और ना ही आधुनिक तकनीक जिसके जरिए आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि विभागीय अधिकारी आग बुझाने के मामले में खुद को बेहतर जरूर बता रहे हैं। नहीं, फॉलो तो हुआ है, हमने किया है जितना हम कर सकते थे और हमने इस साल हम लोग को एक्स्ट्रा बजट भी मिला हुआ है। तो होपफुली हम लोग अगले इस अप्रैल के महीने में स्थानीय लोगों का और ग्राम लोगों का जो एक क्या बोलते हैं सहकारिता ग्रुप्स वगैरह का भी सहायता लेके उसको इस तरह से भी करेंगे। तो हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं अलग अलग स्टाइल्स में, जैसे हम लोग लोगों को मोबिलाइज कर पाएँ, युवाओं को मोबिलाइज कर पाएँ, उनमें इंटरेस्ट जगा पाएँ। दरअसल साल 2016 में हाईकोर्ट ने साल भर आग की मॉनिटरिंग करने के साथ ही 10,000 फायर वॉचर रखने के निर्देश दिए थे और उच्च तकनीक से आग बुझाने और 72 घंटे में आग लगने पर उस इलाके के फॉरेस्ट अधिकारी को निलंबित करने के लिए कहा था। लेकिन जब मामला अधिकारियों पर आया तो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर स्टे मिल गया। वही मामला एनजीटी में पहुंचा, जहां एनजीटी ने आग पर नेशनल पॉलिसी समेत कई आदेश दिए, जिस पर हाईकोर्ट ने विभाग को फंड, खाली पदों को भरने और एनजीटी के आदेश के पालन के लिए 6 महीने का समय दिया था। अगर एनजीटी के आदेशों का पालन हो गया होता तो बहुत महत्वपूर्ण थे और एक एक्सपर्ट बॉडी के आदेश थे, तो अगर उनको पालन किया जाता तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, स्टाफ की कमी, संयंत्रों की कमी जो अभी देखने में आ रही है, ये 2017 में भी एनजीटी ने पॉइंट आउट की थी और इनको दूर करने के लिए ही उन्होंने आदेश किया था। लेकिन देखने में आ रहा है कि उन डायरेक्शंस को फॉलो न करने की वजह से आज इस प्रकार की जो आपदा है वनाग्नि की, वो झेलनी पड़ रही है। अब फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने आग पर काबू पाने के लिए सवाल पूछे तो फॉरेस्ट चीफ इसका जवाब तक नहीं दे पाए। लेकिन अधिकारी अपनी पीठ थपथपाने से भी नहीं चूक रहे और आग के कारण जंगल खाक होते जा रहे हैं। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18। खबर चंपावत से है, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्णागिरी बूम क्षेत्र से पार्किंग हटने से कई लोगों का व्यवसाय जो है वो चौपट हुआ। पिछले 9 साल से लोगों के कमाने का जरिया पार्किंग थी, लेकिन अब पार्किंग हटने से व्यापारी परेशान हैं। उनका कहना है कि दुकानें तो खुल रही हैं, लेकिन पर्यटक नहीं पहुंचेंगे तो उनकी आय भी नहीं होगी। हम लोगों का पार्किंग यहाँ से हटने से हम लोगों का काम वाम सारा चौपट हो गया। हम लोग को जो कमाते थे वो भी नहीं हो रहे और 2-3 साल से ऐसे ही हो रहे। अगले साल कर्जा में डूबा पड़ा, इस साल भी वही हो रहा। अल्मोड़ा से खबर है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें पंतनगर में कृषि क्षेत्र में शोध करने वाले शोधार्थी अब पहाड़ की कृषि के बारे में भी जान सकेंगे। अल्मोड़ा संस्थान के वैज्ञानिक पहाड़ में सिंचित और असिंचित खेती के बारे में शोधार्थियों को बताएंगे। पहले पंतनगर विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के पास पहाड़ में रिसर्च के लिए कोई जगह नहीं थी। जो पंतनगर विश्वविद्यालय के साथ में हमने एग्रीमेंट किया है, उसमें हम दोनों जो कृषि शोध से संबंधित संस्थान हैं आपस में मिलकर के काम करेंगे और इसमें वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आकर के पर्वतीय कृषि के बारे में शोध कर पाएंगे।
श्रीनगर गढ़वाल से खबर है, जहां कीर्तिनगर तहसील के चौरास में अलकनंदा नदी में कूड़े डाले जाने के मामले में पीएम मोदी से शिकायत की गई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर अजय सेमल्टी ने इसकी लिखित शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी है। अजय सेमल्टी ने बताया कि इसकी शिकायत पहले जिला प्रशासन के साथ कई अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी। राइट है एक सार्वजनिक सिटीजन का क्लीन एनवायरनमेंट, ऐसा कहा एनजीटी ने। तो मैंने वो कोट करते हुए डीएम टेरी को भी लिखा। फिर जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर सर को लिखा, क्योंकि ये कहानी आज नहीं हुई है, ये 20 साल से इस पूरे एरिया के, जिसमें इस 25-30 हजार जनता का मलबा कूड़ा क्या माँ गंगा झेलेगी? कहाँ गया स्वच्छ भारत अभियान, कहाँ गया नमामि गंगा? एक वेदना थी कि मैं चुप नहीं रह सकता था, इसलिए मुझे लिखा कि मुझे लगा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर सर को ही लिखना पड़ेगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल के 14 विभागों में एमडी, एमएस जैसे पीजी कोर्सेज शुरू करने के लिए जहां मेडिकल कॉलेज नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम निरीक्षण कर रही है, तो वहीं एमबीबीएस की 150 सीटों के संचालन की परमिशन के लिए भी जल्द एनएमसी की टीम कॉलेज का निरीक्षण करेगी। अभी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 125 सीटें उपलब्ध हैं, जिन्हें बढ़ाकर 150 किया जाना है। इसलिए जो 125 सीटें अभी संचालित हैं, इसको 150 सीटों के लिए हमने जो है एनएमसी से अपनी वो भेजी है। एनएमसी टीम कभी भी जो है 150 सीटों के लिए भी इंस्पेक्शन कर सकती है, जिसके लिए हम लोग तैयारी बराबर किए हुए हैं।